जिससे पीडीए की विपक्ष का काट माननीय पंकज चौधरी जी करेंगे और 27 में श्री योगी आदित्यनाथ जी की तीसरी बार सरकार बनेगी और पीडीए की काट होगी और समाजवादी कि कुर्मी समाज की बड़ी नेता अनुप्रिया पटेल जी वहाँ है और आप कुर्मी समाज के आदरणीय जो है पंकज चौधरी जी को भी ले आए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो आपस में स्वयं टकराने का काम किया। किसी दलित को क्यों नहीं बना दिया? काहे नहीं बनाया? पहले बना था ना इसके पहले ओबीसी का, अब दलित का बना देते, काहे नहीं बनाए? ये बड़ी समस्या है भाई, बड़ी समस्या। इनको क्यों नहीं मिला? उनको शासन रहता है तो योगी आदित्यनाथ जी के जाने के बाद उस कुर्सी पर स्वयं जाके विराजमान हो गए थे केशव प्रसाद मौर्य जी। और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जब वो आए तो उनकी नेम प्लेट का जब चुनाव था, यहाँ से चिट्ठी सांसदों की गई, दिल्ली जाते ही उनकी सांसदों की चिट्ठी बदल दी गई। आप तो उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्यमंत्री हैं, आपकी चलती है, पार्टी में चलती है, तो क्यों नहीं चली? लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जी ने उनके प्रस्तावक के रूप में नामांकन को भराया गया और माना जा रहा है कि वही होंगे उत्तर प्रदेश भारतीय प्रदेश और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। ओबीसी कार्ड खेल गया कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। आइए लोगों से बात करते हैं कि ये कार्ड क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में पहुंचाने में कितना कारगर होगा। ये जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी लगा के रखी है उसमें कहीं सेध तो नहीं मार देगा। और मायावती जी भी इस बार 9 तारीख के रैली के बाद फिर से शांत हो गई हैं। अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही टकराव देखने को मिलेगा। यादव जी हैं हमारे साथ, पहले इन्हीं से पूछेंगे, कहीं कहीं आपके पार्टी को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आप लोग पीडीए लेके चले हुए थे और बीजेपी इतने लंबे इंतजार के बाद कार्ड खेल गई, ओबीसी कार्ड। अब टिक पाएंगे इस बार 2027 में फिर, या 2017 और 2022 वाला हाल हो जाएगा समाजवादी पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो कार्ड खेल रही है, उससे पहले उनके यहाँ स्वयं अनुप्रिया पटेल जी हैं, उन्हीं लोगों में पहले टकराहट होगा। समाजवादी पार्टी के लिए तो लाइन क्लियर दे दिए हैं कि समाजवादी पार्टी जो है 2027 में आगाज लेके आएगी। आप ये बताइए कि कुर्मी समाज की बड़ी नेता अनुप्रिया पटेल जी वहाँ है और आप कुर्मी समाज के आदरणीय जो है पंकज चौधरी जी को भी ले आए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो आपस में स्वयं टकराने का काम इनकी अपनी पार्टी, अपना दल ऐसा है, इनकी अपनी पार्टी है, उनसे लेना देना क्या भाई? आपको बता दें, पिछड़ा, दलित, आदिवासी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं करेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों का जब हक मार दिया गया तो सारे लोग आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ गए, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ गए, अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ गए, कुछ नहीं हुआ। तो जनता जान रही है कि बीजेपी में पिछड़ों का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी जो है पिछड़ों का हक मार रही है। बीजेपी पिछड़ों का हक मार रही है, कोई मतलब नहीं होता। बीजेपी अध्यक्ष अगर बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी समाज के, यादव जी कह दिए मजबूत थे, समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी। नहीं, देखिए ये सब मतलब जो है इनका अपना दर्द है। दर्द कैसा दर्द है? इनका अपना दर्द है, मेरा अपना है। मुझको तो ये लगता है कि आज जो है अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई परेशान है और कोई उपेक्षित है, यादव जी तो मान लीजिए एएमवाई समीकरण में सभा में आ जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है वो इसका संस्थापक सदस्य रहा है, इसको बनाने वालों में से रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उपेक्षित अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो ब्राह्मण है, निश्चित रूप से। एक नहीं, हम 50 बीजेपी में कि उत्तर प्रदेश? नहीं, उत्तर प्रदेश में। रही बात प्रदेश अध्यक्ष बनाने की, तो प्रदेश अध्यक्ष कौन सा, ये कमरे में बैठ के काम करने वाला, एसी में रह के काम करने वाला, या जमीन पे काम करने वाला? ये जो प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं जमीन वाले नहीं है। जो 7 बार का सांसद, एक बार केंद्रीय मंत्री, जमीनी का नहीं है, ऐसे जीत गया क्या भाई? 7 बार का सांसद जो है वो ना तो जो है जनता में, एक बात बताइए, कितने इनके प्रदेश, अभी जो इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, कितने दौरा किए जनता के यहाँ, जनता के लिए किया? नहीं किया। खुद स्वयं मुख्यमंत्री संत महंत होकर के और इतने पुराने नेता होकर के कई बार के सांसद। अच्छा, वोट किसके नाम पे देते हैं? या तो योगी जी के नाम पे देते हैं, मोदी जी के नाम पे देते हैं, कौन से प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे? नहीं, मेरी बात सुनिए। समीकरण बनाया जाता है, लेकिन समीकरण इस समय जो है वो सपा को हटाने के लिए, रास्ते से सपा को हराने के लिए ये कार्ड खेला गया। एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी को। आपको मैं बता रहा हूं कि जब पिछड़ों का
अधिकारों का हनन हो रहा है, पिछड़ों का अधिकार दिला नहीं पा रहे हैं पिछड़ों का नेता, तो पिछड़ों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है। किसी को भी अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, चाहे जिस पिछड़े को लाके, लेकिन पिछड़े भारतीय जनता पार्टी में और दलित भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। कैसे कह रहे हैं भाई पीडीए, आप कहीं नुकसान देख रहे होंगे, आप तभी कह रहे हैं ऐसा, घबराहट हो रही है आप लोगों इसको हम लोगों को कोई घबराहट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए स्वतंत्र है, समाजवादी पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए स्वतंत्र है, कांग्रेस लेकिन समाजवादी पार्टी को थी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बना रही, और जब बन गए तो कह रहे हैं कि हाँ अपना अपना हो गया। नहीं भाई, बना रही, अच्छी बात है, और बन गए। आदरणीय पंकज चौधरी जी सीनियर नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आते हैं, और स्वयं वो जो है 7 बार के सांसद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पैरेलल के हैं, तो वो सब जानते हैं। वहाँ अमित शाह जी और आदरणीय मोदी जी ने भेजा है प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, तो वो सब जान रहे हैं, कुछ न कुछ तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह देंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये तो अमित शाह जी समझेंगे कि हमने तो भेजा है। पूर्वांचल को साधने की कोशिश की गई, महाराजगंज से सांसद रहे हैं पूर्वांचल, योगी जी बगल गोरखपुर से। पूर्वांचल में जो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को, उसको कवर करने के लिए एक पूर्वांचल के महाराजगंज के सांसद को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है तो सारी पार्टियां अपना पूरा जोर लगाती हैं, और अगर उसकी अपेक्षा के अनुसार सीटें नहीं आती हैं तो वो अपनी रणनीति में कहाँ पे कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास करती है, और उसमें एक कदम ये भी हो सकता है जो है। तो हमारे पार्टी में जो है लोग जो है एक नियम से चलते हैं जो है। वहाँ आपकी पार्टी मतलब आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या समर्थक? कार्यकर्ता की बात नहीं, जो हमारे प्रदेश की जो सरकार है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है पार्टी में जो है अनुशासन होता है, देश में सुशासन होता है, और पार्टियों में क्या होता है? कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है और जनता में विश्वास होता है, इसी पे काम होता है। और सब पार्टियों में क्या होता है? सामाजिक न्याय की बात इसका बताइए, और सब पार्टी में? और सब पार्टियों में जो गुड़ा गणित होती है, कोई MY फैक्टर, कोई YM फैक्टर, यही चलता है, उसी में वो फेल हो जाते हैं और बार बार जो है आप भाग करके हटा देते हैं ना। आपकी पार्टी क्या खेल रही है? आपकी पार्टी फिर क्यों ओबीसी क्यों नहीं एक बात बताइए, किसी दलित को क्यों नहीं बना दिया? काहे नहीं बनाया? पहले बना था इसके पहले ओबीसी का, अब दलित का बना देते, काहे नहीं बनाए? ये बड़ी समस्या है भाई, बड़ी समस्या। इनको क्यों नहीं बना, उनको क्यों नहीं? भैया इधर देखिए, इनको मैं बताऊं भाई साहब को, ये भी सामने आए। अभी ये कह रहे हैं कि MY फैक्टर क्या क्या बताए हैं, MY फैक्टर ज्यादा गुड़ा भाग करते हैं। गुड़ा भाग करते हैं, बिना गुड़ा भाग तो वहाँ होते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ अनुशासन है, अनुशासन रहता है। तो योगी आदित्यनाथ जी के जाने के बाद उस कुर्सी पर स्वयं जाके विराजमान हो गए थे केशव प्रसाद मौर्य जी, और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जब वो आए तो उनकी नेम प्लेट को डस्टबिन में डलवा दिया। ऐसे अनुशासन वाले हैं ये लोग कि खुद उप मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार खुद आपस में लड़ जा रही है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अनुशासन है। डबल इंजन की सरकार टकरा रही है। ये सर इधर आइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं अनुसूचित मोर्चा के। ये बताइए, बड़ा समय लग गया आते आते, पहले साध्वी निरंजन जी का चला, अचानक से पंकज चौधरी जी आ गए। चलिए, मिल गया बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र और देश परिवार है, और भारतीय जनता पार्टी के चयन में संगठनात्मक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, और ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है कि परिवार में ही प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है और परिवार से ही तय करना है। ये पूरे देश की पार्टी है। इसमें सब संघ से लेके पार्टी के लोग सब बैठते हैं, चिंतन मनन पंचायत होती है, उसका बाद नाम फाइनल होता है। तो आज जो श्री पंकज चौधरी जी का नाम शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है, श्री पंकज चौधरी जी 7 बार से सांसद महाराजगंज से हैं, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं, कुर्मी जाति के बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के चेहरा हैं, और पिछड़ी जाति के लिए बहुत बड़े नेता हैं। इसलिए पंकज चौधरी जी को बनाया गया, जिससे पीडीए के विपक्ष का काट माननीय पंकज चौधरी जी करेंगे, और 27 में श्री योगी आदित्यनाथ जी की तीसरी बार सरकार बनेगी, और पीडीए की काट होगी, और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। पीडीए का काट के लिए लेके हाँ, बिल्कुल पीडीए की काट के लिए लेके आए हैं, इसलिए कि विगत लोकसभा के चुनाव में दलित और पिछड़ों का वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को चला गया था। संविधान आरक्षण के मुद्दे को लेकर के भ्रामक प्रचार किया गया,
इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आगे रहा उत्तर प्रदेश की लोकसभा में, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पीछे रहा। तो इसलिए श्री पंकज चौधरी जी का माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने नाम तय किया है कि पिछड़ी जाति के लोगों को साधा जाए और पिछड़ी जाति के समाज को सम्मान दिया जाए। 2024 का रिकवर करने के लिए ये तरीके से पंकज चौधरी जी को लाया गया है। हर पार्टी ओबीसी हो या दलित हो, कार्ड सभी खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए पंकज चौधरी को उतार दिया है मैदान। संसद में कांग्रेस सांसद प्रियंका जी ने एक वाक्य कहा था कि वंस एंड और फॉर ऑल लेट्स क्लोज द चैप्टर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सटीक बैठता है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, सबसे बड़े इतने मतलब ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, उनकी यहाँ से चिट्ठी जाती है। 2024 का जब चुनाव था, यहाँ से चिट्ठी सांसदों की गई, दिल्ली जाते ही उनकी सांसदों की चिट्ठी बदल दी गई। आप तो उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्यमंत्री हैं, आपकी चलती है, पार्टी में चलती है, तो क्यों नहीं चली? और उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, पूरी जनता आस में थी कि एससी बिरादरी का बनेगा, समाज का बनेगा। एक वाक्य है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती पे भाग्य हमारा है। तो आज की राजनीति किस पे हो रही है? ओबीसी एसटी पे हो रही है। लेकिन आपने किसको बना दिया? एक उद्योगपति को बना दिया। एक देश का प्रधानमंत्री जो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया, उसका दोस्त कौन है? उद्योगपति है। और एक देश का चाय बेचने वाले का मित्र नहीं हो सकता उद्योगपति। बिल्कुल, तो वही बता रहे हैं ना, उद्योगपतियों को आप प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, उद्योगपतियों को आप मित्र बना रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है हमारा देश? हमारा देश जो विकसित था, आज पूरी तरीके से खाई में गिर रहा है। आप सोचिए, हम हंगर इंडेक्स में 183 रैंक पे हैं और हम 80 किलो राशन के लिए बेदर्दी पे भटक रहे हैं। ये हमारी देश की दशा है। बेरोजगार होगा कि नहीं? कोई फायदा नहीं होगा जब तक देश के हित की बात नहीं होगी, जब तक जनता की बात नहीं होगी, जब तक आला कमान बदला नहीं जाएगा, देश का प्रधानमंत्री जब तक नहीं बदलेगा, जनता जरूर बदलेगी। प्रदेश अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष बदलने से कोई फायदा नहीं। जब तक देश का प्रधानमंत्री ही चोर है, तब तक पार्टी में प्रधानमंत्री